Welcome to Win Online, your channel for educational videos. We will be looking at skills, English skills book 3, and we will do lesson 1 today, which is volcanoes. Now for this lesson, the resources that you will need are materials to create a volcano. इंट्रोडक्शन के तौर पर आपने क्लासरूम में वॉल्केनो बनाना है. साइंस में भी बच्चों ने अक्सर ये एक्सपेरिमेंट किया होता है. उसके लिए आपको चाहिए अ प्लास्टिक बकेट, अ प्लास्टिक बॉटल, बेकिंग सोडा, डिश सोप, रेड फूड कलरिंग, विनेगर एंड वार्म वाटर. एक वीडियो भी आप दिखाएंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अरेंजमेंट्स फॉर वॉचिंग अ शॉर्ट वीडियो फॉर अबाउट वॉल्केनिक इरप्शंस. इसके अलावा इसमें ग्रीक रोमन गॉड्स का जिक्र है, तो उनके नामों की मैंने एक लिस्ट बनाई है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू इफ़ यू वांट टू गिव दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन टू योर स्टूडेंट्स. देन यू विल ऑल्सो बी नीडिंग फ्लैश कार्ड्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स, क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स की एक्सरसाइज है इसमें. The objectives for this lesson are, by the end of this lesson, the students will be able to read the text fluently. क्योंकि अब हम क्लास 3 के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो अब उन्होंने अच्छी खासी फ्लुएंसी पढ़ने में सीख ली है, तो दे विल बी एबल टू रीड इट फ्लुएंटली. जो ना पढ़ सकें आप उनको असिस्ट कीजिए. परफॉर्म अ कॉज एंड इफ़ेक्ट एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज डिज़ाइन की हुई है, आपके साथ अभी आपके साथ शेयर करते हैं. आंसर क्वेश्चंस ओरली एंड इन राइटिंग. कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं जो बुक में दिए हुए हैं, वो उन्होंने ओरली और रिटन दोनों फॉर्म्स में उनका जवाब देना है. दीज आर द क्वेश्चंस. ये जो कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस हैं, इनको ओरली और रिटन फॉर्म में जवाब देना है. वैलिडेट स्टेटमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट. ट्रू फॉल्स की एक्सरसाइज है. टेक्स्ट पढ़ने के बाद वो इसको करेंगे. प्रैक्टिस राइटिंग कैपिटल लेटर्स इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट्स. कैपिटल लेटर्स उन्होंने करने हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे कैसे इस्तेमाल होंगे, इस एक्सरसाइज को वो करेंगे. कंप्लीट पर्सनल फैक्ट फाइल. अपनी उन्होंने फैक्ट फाइल बनानी है और उसमें इंफॉर्मेशन लिखनी है. आइडेंटिफाई एंड यूज़ एंटोनिम्स. ऑपोजिट्स जो हैं, ऑपोजिट्स की एक्सरसाइज है. यहाँ पर वो आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनको इस्तेमाल करेंगे. And strengthen the concept of collective nouns by using them for different groups, group names. सीखेंगे भी और उनको blanks के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे. These are the objectives for this lesson. 12 days की प्लानिंग है, जिसमें आज 6 दिन की प्लानिंग शेयर होगी. Day 1 स्टार्ट्स विद मॉडल रीडिंग. इट डजेंट हर्ट, जितने भी अच्छे हैं बच्चे रीडिंग में, इट डजेंट हर्ट कि आप मॉडल रीडिंग ज़रूर करें, उनको बार बार सुनने का मौका मिले. उसके बाद आपने उनको वीडियो दिखानी है अबाउट वोल्केनिक इरप्शंस. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. देन एक्सप्लेनेशन इन सिंपल इंग्लिश. आसान सी अंग्रेज़ी में, बहुत ज़्यादा इसको बार डीपली एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सिंपल इंग्लिश में थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपने एक्सप्लेन कर देना है. वोल्केनोज़ क्या हैं, कैसे बनते हैं, मुख्तलिफ वोल्केनोज़ की इरप्शन के नतीजे में क्या हुआ था. एंड ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रोमन गॉड्स. क्योंकि आखिर में एक गॉड का जिक्र है, तो आप जो है, जो लिस्ट मैंने आपको बताई है उसमें से आपने ये बताना है. दे विल ऑल्सो फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स. ये आपने होमवर्क के लिए देना है कि वो डिक्शनरी में से इन लफ्ज़ों के मीनिंग्स ढूंढें और उन्हें लिख के लाएं. इरप्ट, ब्लास्ट, डिज़ास्टर, ऐश एंड अंडरनीथ. सिर्फ 5 लफ्ज़ और वो इनके मीनिंग्स ढूंढ के लाएंगे. फॉर डे 2 आपने क्लास में वोल्केनो बनाना है, और उसको बनाने के लिए आपने ये करना है कि अगर तो आपकी स्कूल में बाहर यार्ड है, आप स्कूल यार्ड में जाइए और वहाँ पे आपने एक बकेट के अंदर बहुत सारी मिट्टी डालनी है और उसके अंदर एक प्लास्टिक बॉटल आपने रखनी है जो मिट्टी के अंदर छुपी हो, सिर्फ उसका टिप नज़र आए. प्लास्टिक बॉटल में सबसे पहले आपने बेकिंग सोडा डालना है. बेकिंग सोडा डालने के बाद आपने उसके ऊपर डिश लिक्विड, जो डिश वॉशिंग लिक्विड होता है, वो डालना है. फिर आपने गर्म पानी का एक ग्लास, उसमें रेड फूड कलरिंग मिला के उसके ऊपर डालनी है और आखिर में उसके ऊपर विनेगर डालना है. जब आप विनेगर डालेंगे तो रिएक्शन होगा और सारा कुछ जो है वो प्लास्टिक बोतल से बाहर वोल्केनो की तरह निकल आएगा. वेरी गुड इंट्रोडक्शन फॉर दिस लेसन, और बच्चों को मज़ा भी आएगा इसको करने में. इट्स एन एक्सपेरिमेंट. उसके बाद आप बच्चों के साथ करेंगे कॉज एंड इफ़ेक्ट की एक्सरसाइज. अब कॉज एंड इफ़ेक्ट आपको समझाना है बच्चों को कि कॉज एंड इफ़ेक्ट होता क्या है.
कोई भी चीज़ हो उसका एक कॉज होता है जिसके नतीजे में वो चीज़ होती है, राइट। जैसे बारिश हुई और मेरे कपड़े भीग गए, सो बारिश वाज द कॉज और कपड़ों का भीग जाना वाज द इफ़ेक्ट। इसी लेसन में से आपने, और अगेन इट्स अ कॉम्प्रीहेंशन एक्सरसाइज, जैसे यहीं से ये चीज़ें उठाई गई हैं। वॉल्केनिक इरप्शन इज़ द कॉज, और उसके नतीजे में क्या होता है, लावा, ऐश, हॉट गैसेस एंड रॉक आर थ्रोन इनटू द एयर। ठीक, जब ये चीज़ें हवा में उछल के जाती हैं, रॉक इज़ थ्रोन इनटू द एयर, और उसके नतीजे में क्या होता है कि एवरी वॉल्केनो, ऑलमोस्ट एवरी वॉल्केनो इज़ अ माउंटेन, क्योंकि वो फिर साइडों पे जम जाते हैं और वो एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। लावा, व्हेन लावा इरप्ट्स अंडर द सी, तो क्या होता है, इट रेजेस द लेवल ऑफ द सी बेड। सतह समंदर का लेवल जो है, सी बेड का लेवल जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। जब सी बेड का लेवल बढ़ता है तो उसके नतीजे में क्या होता है, वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। हवाई की इसमें एग्जांपल दी हुई है। ये अब मलेशिया में जो इरप्शन हुई थी, इरप्शन ऑफ कारकटुआ के इरप्शन के नतीजे में क्या हुआ था, ह्यूज क्लाउड्स ऑफ ऐश जो हैं वो आसमान की तरफ गए थे। क्लाउड्स ऑफ ऐश की वजह से द वर्ल्ड्स वेदर वॉज चेंज्ड फॉर 5 years, क्योंकि सारा उन्होंने कवर कर दिया था और पूरी दुनिया का मौसम जो है वो 5 सालों के लिए तब्दील हो गया था। सो दिस इज़ द कॉज एंड इफ़ेक्ट एक्सरसाइज जो आपने करवानी है, समझा के बच्चों को कि कॉज एंड इफ़ेक्ट क्या है। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने जो है ये सवाल लफ्ज़ जो आपने दिए थे, आप वो जुमले बनाने के लिए होमवर्क के तौर पर दे दें। इफ़ देयर इज़ नो टाइम, इट्स ओके, इट्स फाइन। डे 3 पे इंडिविजुअल रीडिंग आपने करानी है 3-4 बच्चों से ज़रूर, 3-4 से ज़्यादा भी कर सकते हैं अगर बच्चे फ्लुएंट हैं तो। उसके बाद बच्चों ने साइलेंट रीडिंग करनी है। दे विल जस्ट रीड द टेक्स्ट, स्किम थ्रू द टेक्स्ट एंड दे विल डू एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज बी उन्होंने बुक के ऊपर करनी है, ट्रू और फॉल्स की है, बहुत आसान है। साइलेंटली पढ़ने के बाद वो इसको करेंगे। आपने डिक्टेशन देनी है, इस दफ़ा वर्ड्स की नहीं, फर्स्ट फोर लाइंस ऑफ द यूनिट जो है अ वॉल्केनो से शुरू करके और आपने माउंटेन्स तक। और ये फर्स्ट 4 लाइंस क्यों चूज़ की हैं, क्योंकि इन्हीं में सारे यूनिट का खुलासा है, वॉल्केनोस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसी के अंदर है। ये डिक्टेशन आपने कल लेनी नहीं है, सिर्फ उनको बताना है कि ये डिक्टेशन होगी। डे 4 की तरफ आते हैं। आप इस डिक्टेशन की ड्रिल करेंगे, बच्चों के साथ रिवाइज करेंगे, दोबारा वो साइलेंट रीडिंग करेंगे एंड उसके नतीजे में दे विल डू दिस एक्सरसाइज। नाउ दीज आर क्वेश्चन आंसर्स कॉम्प्रिहेंशन के। फर्स्ट आस्क ओरली कि उनको पता है, अंदाज़ा है कि जवाब क्या है, एंड देन आस्क देम टू राइट इट इन देयर क्लास वर्क कॉपीज़। ऑन डे 5 आपने आज डिक्टेशन ले लेनी है, क्योंकि आपने ड्रिल वगैरह करवा दी है, तो टुडे यू विल टेक द डिक्टेशन। और आज आपने फोनिक्स की प्रैक्टिस करानी है। नाउ इन दिस एक्सरसाइज यू कैन सी एक्सरसाइज ए इज़ अबाउट द इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। दो कॉन्सोनेंट मिल के जो आवाज़ निकालते हैं उसको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं, और इनिशियल साउंड में ये इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में इनिशियली यूज़ हो रहे हैं। तो टीच देम व्हाट आर कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स, इनकी आवाज़ें, एंड देन फिल द एक्सरसाइज। क्रैब, ड्रम, plum, brick, flag, pram, glass and frog। इसी के साथ जो आपको एक्सरसाइज बी नज़र आ रही है, जो बी एक्सरसाइज है जो उन्होंने करनी है वो है, दिस इज़ अबाउट द शॉर्ट साउंड ऑफ द वॉवल्स, CVCC, यानी कॉन्सोनेंट, वॉवल एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। करवाने से पहले द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू रीड बोथ द वर्ड्स, उन्हें ये सारे वर्ड्स पढ़ने आने चाहिए, एंड देन दे शुड सर्कल द करेक्ट वन एंड देन राइट द करेक्ट वन। सो फर्स्ट दे शुड बी एबल टू रीड एंड सी द डिफरेंस एंड देन राइट द करेक्ट वन। तो आज के दिन में ये फोनिक्स की सारी प्रैक्टिस जो है वो आपने करानी है। वी आर कमिंग टू डे 6। ग्रामर में कैपिटल लेटर्स की हर बुक के शुरू में ही पहले यूनिट्स में कैपिटल लेटर्स की एक्सरसाइजेज हैं, इसमें भी कैपिटल लेटर्स की एक्सरसाइज है, लेकिन क्योंकि ग्रेड 3 में वो आ गए हैं तो उन्हें अब वो सारी कंडीशंस सीख ली हैं जिसमें कि कैपिटल लेटर्स यूज़ होते हैं। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आप उनकी आसानी पैदा करने के लिए क्या कर सकते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को कलर कोड कर सकते हैं। जैसे अगर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस है तो उसके लिए आप रेड कलर यूज़ कर लें।
ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, ब्राउन एंड ऑरेंज। 7 शर्तें हैं, 7 के लिए एक एक रंग। इसका फ़ायदा क्या होगा कि यहाँ पे बच्चे अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस आपने रेड में लिखवाया है, सेंटेंस का लफ्ज़ आपने रेड में लिखवाया है, तो यहाँ पे वो इस आई को भी रेड में ही अंडरलाइन कर देंगे। अब इजिप्ट जो है, इट्स द नेम ऑफ अ कंट्री, तो अगर आपने नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ कंट्री को आपने ब्लू में कराया तो इसको वो ब्लू से अंडरलाइन कर दें। ट्यूसडे द नेम ऑफ वीकडेज, उसके लिए जो भी रंग आपने डेजिग्नेट किया वो उसको इस रंग में अंडरलाइन करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ पे सीखा है वो रीइंफोर्स होगा और फिर उसके बाद वो उसको कैपिटल लेटर्स में चेंज करें, ताकि जो आपने सिखाया है, जो शर्तें हैं, वो यहाँ पे चेक हो जाए कि उन्होंने वो शर्तें पूरी तरह सीखी हैं या नहीं। दिस इज़ द प्लानिंग फॉर 6 days ऑफ योर फर्स्ट यूनिट। हर एक्सरसाइज कराते वक्त, हर काम कराते वक्त तसल्ली से, डिटेल से उनको समझाएं, ताकि सिर्फ रीडिंग और राइटिंग ही मकसद नहीं है। दे शुड अंडरस्टैंड एंड दे शुड बी एबल टू लर्न लैंग्वेज का कोई ना कोई नया एस्पेक्ट वो सीखें, जैसे इसमें वो कॉज एंड इफ़ेक्ट को सीखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट।